बच्चों होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अब बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया आपके इंग्लिश के पेपर के लिए। और आज की ये वीडियो बहुत ही क्विक होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस को, जो हम एक सैम्पल पेपर के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। और देखेंगे कि उसका पैटर्न कैसे आएगा और हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है सेक्शन बी और स्पेशली ग्रामर को सॉल्व करने के लिए, ताकि हम 10 on 10 ले सकें। तो बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि हम लोग उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो यहां पर आप देखो सेक्शन बी हम लोग पहुंच रहे हैं। और सेक्शन बी जो हमारा आता है वो 20 मार्क्स का है, जहां पर आपको 10 मार्क्स मिलते हैं ग्रामर के और 10 मिलते हैं क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के। लेकिन आज की वीडियो स्पेशली मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 के लिए लेकर आया हूं। इसमें आपको 12 क्वेश्चन आएंगे, आपको अटेम्प्ट करने हैं कोई भी 10। ठीक है, और वो कौन से 10 हम लोग अटेम्प्ट करें ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि आपको ये जो पहला एरर और करेक्शन है, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको अटेम्प्ट नहीं करोगे। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये जरूर करना है, क्योंकि यहां पे देखो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड लगाना है, मतलब यहां पे वर्ब लगानी है। तो ये वाला क्वेश्चन हम जरूर अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि ये नरेशन से रिलेटेड है, हम इसको जरूर अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी नरेशन का है, इसको भी जरूर अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब ये देखो एक और आया एरर करेक्शन, इसको हम नहीं करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम जरूर अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 हमारे को ऑप्शंस दे रखे हैं। ये ऑप्शंस वाले जो क्वेश्चन है ये जरूर अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये जरूर अटेम्प्ट करेंगे एरर वाला, बिकॉज यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन वाला एरर का क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, अगेन ये टेंसेस का है, यहां पर भी आपको अच्छे खासे ऑप्शंस हैं, ये जरूर अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो कि है कौन सा, नरेशन का, ये भी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन यहाँ पर कुछ वर्ब से रिलेटेड है, तो वर्ब हो गया या टेंसेस हो गए, हम इसको जरूर अटेम्प्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका जो है कौन सा है, मोडाल्स का है, ये जरूर अटेम्प्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 12, ये एरर वाला क्वेश्चन है, तो क्योंकि अब हमारे को एरर के 4 क्वेश्चन मिल चुके हैं, तो हम कोई ना कोई एक अटेम्प्ट कर सकेंगे। अदरवाइज अभी तक जो भी पैटर्न आ रहा है उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली टेंस हो गया या वर्ब, इसके 3 क्वेश्चन, नरेशन के 4, ठीक है, मोडाल्स 1, फिर डिटरमाइनर 1 और एरर का 1। ठीक है, तो 4 3 7 8 9 और 10, ये पैटर्न आपको फॉलो करके चलना है। ठीक है, मतलब आपको अगर टेंसेस या वर्ब के तीनों क्वेश्चन आ रहे हैं, तीनों अटेम्प्ट करो, नरेशन के चारों अटेम्प्ट करो, मोडाल का अटेम्प्ट करो, डिटरमाइनर का अटेम्प्ट करो और एरर का ज़रूर अटेम्प्ट करो। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करने हैं। तो अब देखते हैं हम फटाफट से इसका सोल्यूशन करने की करते हैं। जैसे कि हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन था, तो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट नहीं करना, हम आ जाते हैं सीधा सेकंड क्वेश्चन पर, जब वहाँ पे हमारे को करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड यूज़ करना है। प्लीज़ कीप मी अप्राइज ऑफ योर नेक्स्ट स्टेप टू एड्रेस दिस मैटर, थैंक्स फॉर योर टाइम। अब ये देखो बिल्कुल सिंपल टेंस यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर दिस आ रहा है, कहीं पर भी आपने हैज़ हैव या कहीं पर भी आपको इज एम आर का यूज़ नहीं आ रहा। और मी है, तो मी क्या होता है, ये आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, और मी जो है इसका ऑब्जेक्ट है, और इसके साथ आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर ये एज इट इज़ आ जाएगा, प्लीज़ कीप मी अप्राइज ऑफ योर नेक्स्ट स्टेप टू एड्रेस दिस मैटर। तो बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, अब मेन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है नरेशन का, इसको समझो। ठीक है, सुनंदा एंड पुष्कर हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट देयर ट्रेवल्स, रिपोर्ट पुष्कर्स क्वेश्चन। तो पुष्कर ने क्वेश्चन किया है, किससे किया है, सुनंदा से, और सुनंदा कौन है, ये एक गर्ल है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना है। अब ये वाली चीज़ को ध्यान में रखो, हैव यू एवर बीन टू पैरी बाग, क्लियर। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पर आप सिंपल सा लिखो, पुष्कर
आस्ट सुनंदा इफ। अब यहाँ पे इफ क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं होता तो हम दैट लगाते, लेकिन अगर क्वेश्चन है तो इफ आएगा। अब ये देखो, ये जब आ रहा है एच, मतलब हैज, हैव, डू, क्लियर। इसके बाद अगर आ जाए वॉज, वर, क्लियर, इज, एम, आर, कुछ भी आएगा तो आपकी जो स्टार्टिंग होगी क्वेश्चन की वो होगी इफ से, ठीक है। किससे स्टार्ट होगा? इफ से, क्लियर। तो दोबारा से समझते हैं इसको, दोबारा से करते हैं। पुष्कर आस्क्ड सुनंदा, पुष्कर आस्क्ड सुनंदा इफ। अब यहाँ यू है ना, तो यू पुष्कर ने किससे पूछा है? सुनंदा से। तो यहाँ हम लिखेंगे इफ शी, और हैव को हम चेंज करेंगे हैड, और बाकी पूरा का पूरा एज इट इज। इफ शी हैड, तो यहाँ पर हैव को हटाने के लिए हमें इफ लेना है, और हैव के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? हैड। और यू को, यू किस में चेंज होगा? अगर वहां पे गर्ल है तो शी में, और अगर बॉय है तो ही में। इफ शी हैड, बस इतना करो और पूरा एक नंबर आपका एज इट इज आपको मिलने वाला है। इफ शी हैड एवर बीन टू पैरी बाग, इसके बाद ये पूरा कंप्लीट कर दो, पूरा एक नंबर आपका, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये ऊपर वाले से ही मिलता जुलता है, तो इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दो लोगों के डायलॉग्स दे रखे हैं और नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल मत छोड़कर आना। तो हाउ इज योर एसिड रिफ्लेक्स प्रॉब्लम नाउ विलक्षणा? आई हैड ट्राइड एवरीथिंग विदाउट सक्सेस बट दिस न्यू मेडिसिन इज ग्रेट। अब देखो यहाँ पर क्या है, डॉक्टर शर्नानी आस्क्ड विलक्षणा अबाउट हर एसिड रिफ्लेक्स। अब देखो यहाँ योर था और विलक्षणा गर्ल थी, तो ये चेंज हो गया हर में, ठीक है, क्लियर। जैसे हमने ऊपर किया, एसिड रिफ्लेक्स प्रॉब्लम टू विच विलक्षणा रिप्लाइड शी हैड ट्राइड एवरीथिंग विदाउट सक्सेस। विदाउट सक्सेस तक बिल्कुल सेम आ गया, ठीक है, कुछ नहीं लिखना। अब यहाँ देखना है, बट आएगा, दिस की जगह दैट हो जाएगा, न्यू मेडिसिन इज ग्रेट। अब देखो, बट शी फाउंड द न्यू मेडिसिन टू बी ग्रेट, बट शी थॉट तो आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। बट द न्यू मेडिसिन वॉज ग्रेट, ठीक है, बट दैट न्यू मेडिसिन वॉज ग्रेट। अब देखो यहाँ पे फाउंड नहीं था, नहीं है, गलत है, ये भी हम यूज नहीं करेंगे। थिंक की जगह थॉट नहीं था। अब ये यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं सी और डी में, लेकिन आपने क्या पहचानना है, जहां पर दिस को क्या कर रखा है, दैट, जहां पे दिस की जगह क्या आ रहा है, दैट आ रहा है, तो वो वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको सही के साथ साथ गलत को भी पहचानना है। तो दो गलत हो गए, दो अगर आपको डाउट हो रहे हैं तो आपको इनमें से देखना है, 50-50 ले लो, बहुत आराम से आपका काम होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया कि हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द लाइन फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी ब्राउचर। अब ये इसको चेक करना है, क्या आना चाहिए, सुटेबल फॉर समवन हु विशेस टू एश्योर या एंश्योर एडिक्वेट फाइनेंशियल बैकअप। अब ये क्या था, देखो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस मतलब क्या होता है कि इंश्योर करना है ना, मतलब यहां पर क्या करना है, इंश्योर करना है। तो इंश्योरेंस से एक वर्ड निकल कर आया, क्या, इंश्योर, तो यहां पर आ गया आपका वर्ड इंश्योर, क्लियर। तो ये सीधा सीधा आंसर था, इसमें कुछ नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इंश्योरेंस कंपनी है, यहां पर एश्योर तो करेगी नहीं, इंश्योर करेगी नहीं, क्या करेगी, आपकी फैमिली को इंश्योर करेगी ताकि आपकी फैमिली सिक्योर रह सके, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 7 में, these cookies are used to collect information about how you interact with our website and allows us to remember you, clear। तो यहां पर आपको क्या देखना है, these cookies are used to collect। अब देखो एक एक वर्ड को देखते हुए चलो और ऊपर से आपको दिमाग लगा के करना है, ठीक है। तो these cookies are used to collect information about how you interact। अब देखो ये अबाउट तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे आप फॉर यू करेक्ट तो हो नहीं सकता,
तो ये आपका आंसर गलत है, इसको आप मत चेक करो। क्लियर। फिर इन्होंने दिया इंटरेक्ट और इंटरेक्टेड। हाउ यू इंटरेक्ट, तो इंटरेक्ट ही रहेगा, इंटरेक्टेड तो रहेगा नहीं। अच्छा देखो, दीज कुकीज आर यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ यू इंटरेक्ट, आपने हमारी वेबसाइट के साथ में कैसे इंटरेक्ट किया। तो वो कुकीज़ होती हैं, कुकीज़ जैसे अगर आप लोगों ने कोई भी वेबसाइट ऑन करते हो तो उसमें पता चल जाता है। तो यहाँ पे इंटरेक्टेड आएगा, बाकी सारी कोई चीज़ नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये एक नंबर, तो ये वाला ना पता है इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा जजमेंटल होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अदरवाइज बाकी एरर करेक्शन से ज़्यादा इजी यही चीज़ रहती है। एक आध क्वेश्चन हो सकता है ट्रिकी हो, लेकिन फिर भी आप यही वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करके चलना, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, आई वॉचिंग दैट प्रोग्राम एवरी वीक सिंस इट स्टार्टेड। अब वॉचिंग है, ING है, तो एम तो आया नहीं है कहीं पर भी। क्लियर। तो एवरी वीक, अब यहाँ पे देखो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो छोड़ दो, तो ये भी छोड़ दो, वॉज बीन। अब ये क्या है कि मैं हर हफ्ते ये प्रोग्राम देख रहा हूं जब से ये स्टार्ट हुआ है, मतलब पास्ट का एक्शन है, ये एक्शन पास्ट से लेकर और प्रेजेंट फॉर्म तक जा रहा है। तो प्रेजेंट में क्या आएगा, आई हैव बीन, है ना। आई के साथ हैज लगता नहीं, हैव लगता है। थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना है, रूल के बारे में जानकारी रखनी है, और आपका ये भी पूरा नंबर आपको मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। 9 अगेन आपके पास में नरेशन वाला आ गया। कौन सा है, नरेशन का क्वेश्चन है। तो नरेशन में दो दे रखे हैं, अरुणिमा और सुमित्रा। तो what are you starting at? I am in awe of this beautiful painting. I have not seen anything like this before. अरुणिमा asked सुमित्रा what he was starting at. ठीक है। तो अरुणिमा ने सुमित्रा से पूछा है what he was staring at। तो यहाँ पे सुमित्रा क्या है, एक बॉय हो गया। सुमित्रा exclaimed that he was in awe of the beautiful painting and that। अब देखो पेंटिंग तक तो एज इट इज इन्होंने लिखा हुआ है, अब सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो आई है, आई सुमित्रा के लिए आया है, तो बॉय है, बॉय के लिए हम लोगों ने ही यूज कर दिया। ही, हैव की जगह पे आ जाएगा हैड। एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड ही रहेगा। दैट ही वॉज, तो ये तो हो गया। ही हैड नॉट सीन एनीथिंग लाइक दिस, दिस की जगह क्या हो जाएगा, दैट। बस खत्म। अब दिस और दैट अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था, तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, आराम से काम करो, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है, IMD। अब इन्होंने क्या दिया, IMD ऑन संडे। क्या किया, एक थंडरस्टॉर्म की अलर्ट जारी किया है महाराष्ट्र में। तो अलर्ट जारी किया है या किया था, है ना। तो ऑन संडे, संडे बीत गया, अब ये नया दिन है, तो यहाँ पर विल बी इशू तो होगा नहीं ना, विल इशू होगा। इज इशूइंग और इशूड के अंदर चेंजेस हैं, तो यहाँ पर इशूड हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड है संडे, पिछले संडे को काम किया था, तो ये वर्ड आ गया आपका इशूड। क्लियर। इस तरीके से आपको सारा का सारा ग्रामर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है मोडाल से। व्हेन इट गेट्स रियली हॉट, रेन क्या होगा, इज अ ब्लेसिंग। अब इज अ तो है नहीं, है ना। तो अगर बहुत गर्म मौसम होगा तो बारिश हमारे लिए एक ब्लेसिंग होगी, तो विल बी, है ना। तो थोड़ा सा ना अपना ब्रेन यूज करो, उसको ये देखो कि आपका मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है, और बाकी सारे एलिमिनेट करते चलो। देखो, शुड बी, मस्ट बी और ऑट टू बी, ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये तीनों चीजें आती हैं एडवाइस देने के लिए, एडवाइस, है ना। तो यहाँ पे एडवाइस तो दी नहीं जा रही, यहाँ तो ये है कि भाई अगर बहुत गर्मी हो गई और बारिश हो जाए तो ये तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, ब्लेसिंग हो जाएगी हमारे लिए। तो विल बी इज द करेक्ट। तो थोड़ा सा मीनिंग पर जाओ, क्वेश्चन को समझो और पूरे 10 नंबर पाओ। अभी हम एक और क्वेश्चन पेपर देखते हैं जहां पर सिमिलर पैटर्न होगा, ताकि आपको विश्वास हो सके कि हमारे को कौन से क्वेश्चंस की ओर ज्यादा ध्यान। वेरी गुड इवनिंग बच्चों, आप कैसे हो। आज हम लोग इंग्लिश की एक रिकॉर्डिंग वाली वीडियो के साथ आपके साथ आए हैं दोबारा से। सैंपल पेपर है जिसमें हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं कि पैटर्न क्या है। तो आप पैटर्न समझो, यहाँ पर अगेन वही 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपको फिलअप करना है, एरर वाला ये क्वेश्चन आपको छोड़ना है। ये वाला आपका नरेशन का है यहाँ पे, लेकिन व्हाट विल है। तो जब भी व्हाट वाले क्वेश्चन आएंगे, मतलब WH फैमिली से
अगर कोई भी क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो यहाँ पर आप इफ का यूज नहीं करोगे, ठीक है। इफ यूज मत करना, सीधा सीधा लिख देना व्हाट ही विल बी वियरिंग, ही वुड बी वियरिंग फॉर द नेक्स्ट डे फंक्शन। अब यहाँ टुमारो लिखा हुआ है तो टुमारो को हम चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में, किसमें, द नेक्स्ट डे में। बस ये थोड़ी थोड़ी चीजों को ध्यान में रखो। अगेन ये क्वेश्चन नंबर 4 ये डिटरमाइनर में से है, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपका एरर का आ गया, आपने ये छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका ऑप्शनल है, ये जरूर अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन ये आपका डायलॉग फॉर्मेशन में से है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस ऊपर से ये देखो कौन सी लाइन मिसिंग है वो यहाँ पर आपने भरना है उसको, बस ये चीज है। 1 नंबर ये फ्री का है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 ये जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसमें थोड़े से चांसेस आपके मिल जाएंगे। अगर आपका आंसर कभी लगता है कि ये वाला नहीं वो वाला हो सकता है आप किसी भी तरीके से इसको अटेम्प्ट कर लो, और कोई भी एरर करेक्शन वाला मत अटेम्प्ट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ये जरूर अटेम्प्ट करना है नरेशन का। ये देखना ऊपर से जो दोनों डायलॉग दे रखे हैं इसमें से कौन सा सेंटेंस नहीं आया। जैसे यहाँ पे अफर्मेटिव एंड एक्सप्लेन दैट, मतलब यहाँ यस इंडीड तक तो कर ही रखा है, यस दे आर की जगह पे वर हो जाएगा, आई की जगह पर हो जाएगा ही, लाइक टू एट, और इस तरीके से पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल ही रहे हैं, आपने ये जरूर अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, ये जरूर अटेम्प्ट करना। और क्वेश्चन नंबर 12 आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। क्लियर? तो अब आपको मेरे हिसाब से आपको ये पूरा समझ आ गया होगा कि हमारे को कौन से पैटर्न फॉलो करने हैं अपने सेक्शन बी के लिए, ताकि हम इसमें मैक्सिमम 10 मार्क्स पूरे गेन कर सकें। अदरवाइज 8 तो आपके पक्के ही हैं। आप ये मान के चलो कि 8 नंबर तो आपको मिल ही रहे हैं। अगर कोई बच्चा 5 या 6 पे अटक रहा था, उसको यहाँ पर 2 गेन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर थोड़ा सा और मेहनत करोगे, थोड़ी सी चीज़ों को अच्छे से समझोगे, तो आप पूरे इसमें 10 on 10 ले लोगे, ठीक है। लेकिन अब इसको हम अटेम्प्ट कब करें, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए कि आपको सेक्शन बी को अटेम्प्ट करना है मात्र 15 मिनट में। इसमें इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और अगर 5 मिनट और ले लो तो मतलब 20 मिनट का एक विंडो है जो आपको ये अटेम्प्ट करना है। लेकिन कब करना है, सेक्शन सी के बाद, मतलब जैसे ही आपका लिटरेचर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप फौरन बाद सेक्शन बी को अटेम्प्ट करो। बहुत इजी है, 10 के 10 पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। जस्ट फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस, एंड फॉर दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम और इंग्लिश विच इज ऑन 15th of February। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।